हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज के हमारे सारे दर्शकों ने सांझ के राम राम और मैं हूं आप सबकी गेला सोनिया सतानी। तो आप सबका घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे घनी अच्छी और पॉजिटिव खबर की गेला जो आप सब ने वेरा है 2020 में न्यू तक कोरोना काल के चलते बहुत बूंदा साल गया है, लेकिन एक पॉजिटिव खबर भी आई से। पॉजिटिव खबर से कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल खातर इस वर्ष स्वर्णिम से और यो वर्ष मारता ही भी स्वर्णिम से इसमें कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आपने बता दें रानी रामपाल ने इस साल जो 30 जनवरी 2020 ने प्रतिष्ठित अवार्ड वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 मिला था। तो इस वर्ष रानी ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री तय नवाजा गया था। तो वहीं कप्तान रानी रामपाल के नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खातर करी गई है। रानी रामपाल के नाम की सिफारिश खेल रत्न खातर करे जाने तक खेल जगत में खुशी से रानी के परिजन घने राजी हो रहे हैं। तब बात करी जाए रानी रामपाल की तय अर्जुन अवार्ड तय नवाजी जा चुकी है। हरियाणा के सर्वोच्च भीम अवार्ड तय भी ये नवाजी जा चुकी है। पिछले कई साल तक भारतीय महिला हॉकी ने रानी की कप्तानी में बेहद बढ़िया परिणाम दिए हैं। तो देखो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कराया से और ट्वीट करके के कहा से वो भी आपने दिखाने लग रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैं पिछले कई दिनों से कई से लोगों के संपर्क में आया जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए। हालांकि मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया से जो कि नेगेटिव आया। तो एक और ट्वीट उनका पढ़ा था, वो तो उनका कोरोना का ट्वीट था, होम क्वारंटीन में हो रहे हैं। लेकिन एक और ट्वीट से नू लिखा है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हरियाणा की बेटी देश की शान रानी रामपाल ने खेल रत्न पुरस्कार हेतु चयनित होने पर हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपनी मेहनत उनने जो मुकाम हासिल करा उन खातर उन्हें सफलता भी दी से और बधाई भी दी से और उस मुकाम खातर उन्हें ढेर सारी शुभकामना भी दी से। नु कहा है कि अपनी मेहनत है अपने जो मुकाम पर वह पहुंची से उससे पूरे देश ने उन पर गर्व है। तो देखो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके रानी रामपाल तक बधाई दी से। इससे पहले का ट्वीट जो था वो सीएम मनोहर लाल का नू था कि वह कोरोना पॉजिटिव मंत्री के संपर्क में आए थे। प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल घनी तेज हो रही है। जाता बड़ौदा में उपचुनाव होने से और बड़ौदा के अंतर्गत आने वाले चम्मन गामा का रोज कोई न कोई नेता मंत्री दौरा करने लग रहे हैं। और इससे कड़ी में शुक्रवार ने बड़ौदा हल्के के रबड़ा गांव में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचे। इस दौरान धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और नु कहा कि कांग्रेस घोटाला की जननी है। अनु बोले कि आज कांग्रेस के कई नेताओं पर मामले जो है वो अदालत में चल रहे हैं और वह जमानत बार से, जिसके चलते उन्हें प्रदेश में हो रहे सुधार भी घोटाले नजर आवे से। अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि बड़ौदा में आज विकास की लहर चल रही है और मुख्यमंत्री ने बड़ौदा हल्के खातर 2 कॉलेज देने का काम करा है। उन्होंने बताया है कि बड़ौदा सीट पर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2 कॉलेज बड़ौदा में दिए हैं, जिस प्रकार से नेशनल हाईवे नितिन गडकरी जी ने दिए हैं, एक विकास की लहर यहाँ उठ रही है और लोग उस विकास की लहर के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह स्वभाव बढ़ गया है कि उन्होंने सुधारों का नाम घोटाला कर लिया, क्योंकि उनमें से काफी लोग जमानत पर हैं। आपको पता है कौन कौन जमानत पे हैं? आपको पता है घोटालों की मां है कांग्रेस पार्टी। देश और प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बात अगर प्रदेश की करा तो प्रदेश के कई मंत्री हैं जो कि लगातार कोरोना के चलते लोग कहने लाग रहे हैं तो एक सावधानी बरतो, तमाम हिदायत उनकी ओर से दी जा रही है। और इसी बीच में सीएम मनोहर लाल ने अपना कोरोना टेस्ट कराया जिसमें वह नेगेटिव आए हैं, लेकिन ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि वह होम क्वारंटीन से जाता है। एक लक्षण तो हालांकि नींद नजर आए हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर सावधानी के तौर पर उन्हें ट्वीट करके कहा है उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव से वह होम क्वारंटीन से
ऐसे में इसी बीच बात अगर प्रदेश के अलग अलग जिला की करें तो कई से जिले हैं जो लगातार कोरोना से पीड़ित से आंकड़े उड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखो हमारी रिपोर्ट में। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार होगी है और गुरुवार ने प्रदेश में कोरोना के 996 नए मामले सामने आए और कोरोना के 11 मरीजों ने तो दम तोड़ दिया। हरियाणा में ई बताई 50,926 कोरोना के मामले सामने आए थे, जिनमें 42,793 कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। फिलहाल प्रदेश में 7,555 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। हालांकि राहत की बात न्यूज है कि हरियाणा का रिकवरी रेट 84.03% पर पहुंच गया है। कोरोना के बढ़ते मामले ने देखते हुए न्यू कहा जा सके है कि कोरोना तो कोई भी सुरक्षित को नहीं। सीएमओ के बाद कोरोना की एंट्री सीएम आवास में भी होगी है। सीएम आवास पर काम करने वाले 9 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं और उन्हें सीएम मनोहर लाल ने भी अपने आप तय होम क्वारंटीन कर लिया है। इसके पाछे वजह न्यूज है कि वह लगातार जिन नेताओं के संपर्क में आए हैं उनमें तो कई कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी खुद उन्हें ट्वीट करके दी है। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है जो कि नेगेटिव आया, लेकिन एहतियात के तौर पर मैं अपने आप ने 3 दिन खातिर होम क्वारंटीन कर लिया हूँ। इसकी गले सीएम ने सारे नागरिकों से सजग रहने की और सुरक्षित रहने की अपील करी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के बावजूद भी कई लोग कोरोना संक्रमण में लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं और यही वजह से कि करनाल में तो एक दिन में 58 नए मामले सामने आए, जिसका पाछे प्रशासन के हाथ फूल गए। करनाल जिले की बात करा तो अड़ई बताई कोरोना के कुल 1800 तक घने मामले सामने आए। सर बताई 21 कोरोना मरीजों की मौत होगी। सर कोरोना में आज जो हमारे सुबह से टेस्ट की रिपोर्ट्स आई हैं उनमें 37 केसेस आरटीपीसीआर के माध्यम से और 11 केसेस जो हैं वो एंटीजन के माध्यम से पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ कल हमारे 503 एक्टिव केसेस जो हैं करनाल में थे और कुछ आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो फाइनल टैली अभी हम करने उसको टोटल कर रहे हैं। ये बताना चाहूँगा कुछ दिनों से लगातार केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमने करनाल में काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करी है, जो कि नॉर्मली 400 टेस्ट के आसपास होती थी, अब लगभग 800 से 1000 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। कोरोना ने जड़ मिटान खातर पूरी दुनिया वैक्सीन की खोज में जुट रही है, तो इसे में आम लोगों की जिम्मेदारी बने है कि वह कोरोना ने रोकने खातर जागरूक रहे। हरियाणा न्यूज बार बार अपने दर्शकों से न्यू अपील करे है कि कोरोना के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा हथियार सही जानकारी से और जागरूकता से। संयम रखो, सुरक्षित रहो, मास्क लगा के न बाहर न जाओ और तमाम हिदायतों का पालन करो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। केंद्र सरकार की ओर से जो 3 अध्यादेश जारी करे गए हैं उनका किसान लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और यो विरोधी हरियाणा के सारे किसानों की ओर से देखा जा रहा है। ये आपने हम कुछ तस्वीर दिखाने लाग रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कृषि संबंधी 3 अध्यादेश लागू करने के विरोध में आज प्रदेश भर की अनाज मंडियां बंद रही हैं और प्रदेश व्यापार मंडल की ओर से बुलाए गए बंद के तहत प्रदेश की अनाज मंडियां में ताले लगा दिए गए। बंद ने किसानों की गिला गिलाट का समर्थन मिला है, जिसके तहत आज अनाज मंडियां में कामकाज ठप है और लोग सरकार अध्यादेश ने वापस लेने की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार समेत दूसरे जिला में मंडियां में भी आज बंद का आह्वान करा गया है। तो आपने हम ये 8 तस्वीर दिखाने लाग रहे हैं। करनाल की, फतेहाबाद की, यमुनानगर की, रतिया की, कैथल की, सार की, रेवाड़ी की, कालावाली की, जेड़ के सारे किसान इन 3 अध्यादेशों का विरोध करते नजर आ रहे हैं और अनाज मंडी की बंद भी नजर आई है। आज कालावाली की अनाज मंडी में शेडों के नीचे आड़ती किसान व मजदूरों ने धरना दे रखा है। उनकी मांग है कि जो सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है वह किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी है, उसको लेकर वह धरने पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार जो है मजदूर किसान विरोधी नजर आ रही है। उनके आरोप है। हरियाणा न्यूज के लिए कालावाली से जगदीश प्रजापति। दौरा लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध के अंदर प्रदेश का पूरा व्यापारी वर्ग लामबंद है और आज पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल बुलाई गई है। इसी क्रम के अंदर फतेहाबाद के अंदर भी जो है व्यापारी लामबंद है और यहाँ फतेहाबाद में भी हड़ताल आहूत की गई है। पूरे व्यापारी वर्ग, पेस्टिसाइड एसोसिएशन, किसान यूनियंस
और तमाम जो व्यापारी वर्ग से जुड़ी यूनियंस हैं वो जो है यहाँ पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। किसानों व्यापारियों का कहना है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाना चाह रही है वो व्यापारियों और किसानों के सर्वदा खिलाफ है और इसका ही लगातार ये विरोध करते आ रहे हैं। 2 दिन के पहले विरोध के बाद आज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी कुछ देर के अंदर जो है व्यापारी वर्ग यहाँ से चलेगा और लघु सचिवालय तक पहुंचेगा। लघु सचिवालय के अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाना है, जिसमें इनकी मांग है कि ये तीनों अध्यादेश जो केंद्र सरकार ला रही है वापस लिए जाएं ताकि व्यापारियों और किसानों को जो है राहत मिल सके। व्यापारियों का कहना है कि ये तीनों अध्यादेश जो है व्यापारियों किसानों के विरुद्ध हैं, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो है कारपोरेट घरानों को लाभ मिलेगा और किसान व्यापारी जो है आज उनकी हालत फिर और जो पस्त हो जाएगी। इसलिए ये तीनों जो है अध्यादेशों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। के बाद अब सारा हमारे इस बुलेटिन में घना स्वागत से बड़ा खबर की ओर। आशा वर्कर्स प्रदेश में कई दिनों तक धरने पर लगातार जारी सर अपनी मांगा न लेकर लगातार वह लामबंद हो रही है। तो इस कड़ी में शुक्रवार ने 5 जिला की आशा वर्कर्स ने अम्बाड़ा में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कराया। इस दौरान अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला और कैथल समेत 5 जिला की आशा वर्कर्स ने अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करी। अपनी मांगा न लेकर प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स का न्यू कहना है कि प्रशासन ने ज्ञापन देने के बाद भी उनकी समस्या का तो कोई समाधान को न हो रहा। आशा वर्कर्स ने कहा है कि उन वेतन के नाम पर सिर्फ 4000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि 2018 में सरकार की ओर से समान वेतन और समान काम की बात कही थी। जो आशा वर्कर्स अपनी मांगा ने लेकर धरना प्रदर्शन करने लग रही है। हरियाणा रोडवेज विभाग के भी कर्मचारी लगातार अपना धरना प्रदर्शन करने लग रही है। आपने हम खबर बता दें इस डिपो की जड़े रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं ने लेकर धरना प्रदर्शन कराया। तालमेल कमेटी के सदस्य और कर्मचारी नेता सूरजमल पाबड़ा और राजपाल नैन ने बताया कि इस सारे डिपो में कार्यरत जीएम उनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान को न दे रहा। कर्मचारी नेताओं का तनु कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो इस आंदोलन ने तेज कर देंगे। जाता ही अगर उन्हें डिपो बंद करना पड़ा तो वे डिपो ने भी बंद कर सके हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि छोटी छोटी समस्याओं खातर जिला प्रशासन गंभीर नहीं है, जिसके चलते कर्मचारियों ने घनी परेशानी हो रही है। कर्मचारी नेताओं ने सारे के जीएम के तबादले की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं करा गया तो वही सारे डिपो ने बंद कर देंगे और अगर प्रदेश स्तरीय हड़ताल करने की जरूरत पड़ी तो उस तक पाछे को न हटे। सरकार जो बेनिफिट कर्मचारी को देती है उनको नियमानुसार महाप्रबंधक लागू करे। 35, 36 साल के बाद जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो सरकार का ये नियम है उनको 15 दिन के अंदर अंदर उसके सारे बेनिफिट दे दिए जाए। लेकिन बड़े अजीब बात है कि 7-7 महीने जनवरी से जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनको उनके जीपीएफ का पैसा है, उनका जीआईएस का पैसा है, उनके छुट्टियों का पैसा है, उनके पेंशन के जो लाभ है ये किसी भी प्रकार के आज तक उनको नहीं दिए हैं। मेडिकल बिल है, जीआईएस है, एजुकेशन भत्ता है, इंक्रीमेंट है, एसीपी है, ये तमाम समस्याएं हैं जो महाप्रबंधक ने जानबूझकर इनमें रोड़ा अटकाने का काम किया है। हमारी एक तो समस्याओं का निदान हो जाए, दूसरा इस जीएम का यहाँ डिपो से तबादला कहीं और जगह किया जाए और अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम तालमेल कमेटी की जिला स्तर की बैठक करके और तालमेल कमेटी के राज्य स्तरीय के जो नेता हैं उनसे बात करके हम चाहे डिपो बंद करने का फैसला भी क्यों न लेना पड़े, हम जरूर इसके लिए कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं, हक है, उनको दिलाने के लिए किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन। प्रदेश में आज भी सी कई फैक्ट्री से जो कि बिना एनओसी चालन लाग रही सरियो होनी घनी जरूरी से जब तक कोई भी हादसा हो जाए तो इस तरह के हादसे जो से एनओसी के तहत किसी न किसी तरीके से एक सुख में भी परिवर्तित हो सकें से जब तक कर्मचारियों ने इस तरह कई तरह की सुविधाएं भी मिले। बहादुरगढ़ में बिना फायर एनओसी के चल रही फैक्ट्रियां पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने फायर विभाग से सारी एनओसी का रिकॉर्ड मांगा। एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में बनाए गए फायर स्टेशन ऑफिस का निरीक्षण करा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने फायर अधिकारी तक फायर एनओसी का रिकॉर्ड मुहैया कराने खातर कहा। उन्होंने कहा कि उन सारी फैक्ट्रियां के रिकॉर्ड दिए जाए जिनने फायर की एनओसी ले रखी है या फिर जिनने लेने के बाद वह रिन्यू नहीं कराई से। फायर स्टेशन पहुंचे एसडीएम को शामी फायर अधिकारियों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया।
हम सोशल मीडिया पर आए दिन इसी वीडियो देखा सके जिसमें पुलिसकर्मी अपने जो वर्दी है या फिर नुकवा के अपने पद का नाजायज फायदा उठाते नजर आवस है। तब बहादुरगढ़ में भी एक इसी घटना देखने ने मिली। जज्जर रोड पर सड़क किनारे एक किराने मुफ्त में सब्जी ले जाते एक पुलिसकर्मी देखा गया। पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो गया। बाइक पर 2 पुलिसकर्मी आवत से टमाटर आड़े तराजू में रखकर टमाटर ठाकर चलते बने से। आड़े के सब्जी विक्रेताओं का आरोप है कि पुलिस आड़े उन किते वर्दी का रौब दिखा के मुफ्त में साग सब्जी ले जा से और एक दुकानदार ने पुलिसकर्मी का वीडियो बना लिया और फिर वो वायरल कर दिया। जुकर प्रदेश में चौगरदे ने बूंदाबांदी होने लग रही है। तनुए जो इलाके नदी का दौरा पड़े हैं, चाहे वो अम्बाड़ा की बात करा या फिर दूसरे क्षेत्र की बात करा, तो हुडे नदियां का पानी भी उफान पे से है। इसके बाद भी यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। जलस्तर बढ़ने की गई फरीदाबाद में यमुना खतरे के निशान पर है। बढ़ते जलस्तर का आलम तन्यू है। फरीदाबाद के कई निचले इलाका में बाढ़ का खतरा है। खासकर यमुना नदी के किनारे बने घरा में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया। इसकी गिले किसानों ने अपनी फसल की भी चिंता से। उनका कहना है कि यमुना नदी का जलस्तर डालता बढ़ता जा रहा है। अगर 2 से 3 दिन में बाढ़ आ जाएगी और दूसरी जगह पर उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। हमने अभी भिंडी की है और अभी हाल ही में गोभी की पौध लगाई थी जो कि करीब में 60-70 हजार रुपए लगे थे पन्नी उन्नी लगा के, और वो सारी अभी नष्ट हो गई है। इसलिए हमारे जो मम्मी पापा हैं वो परेशान हैं। और बाकी जो बाढ़ का पानी है ऐसे बढ़ता रहा तो करीब में 2-3 दिन में बाढ़ आ जाएगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जो है 2 दिन से इतना पानी जो है बढ़ रहा है कि इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ से जो है हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो हर साल जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है आसपास के इन क्षेत्रों में, और अब जो है जब लगातार जल स्तर बढ़ेगा तो आपके लिए कितनी मुसीबतें लाएगा? कैसे जो है ये फसलें नष्ट हुई हैं, कैसे आपको जो है बाहर होना पड़ेगा? अब जो है फसल तो जो है नष्ट होगी। अब जो है हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। मुसीबत ही मुसीबत है जल बढ़ने से। तो अब जो है यही है कि अब जो काफी तेजी से पानी जो है बढ़ रहा है। हमारे इस खास बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से, लेकिन खबर का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहियो हमारी गिला। राम राम सारा ने।